गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। ये देखिएगा, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता और यहाँ से वो श्लोक है 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वभूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यहाँ करा इन्होंने, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती नहीं। ये तो अंडरस्टूड है। अब इसका भावदास समझाएगा। इसमें क्या लिखा है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, दो भगवान, दो स्वामी। अब सर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही नाशवान है, सर माने नाशवान। अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है, अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि तत्व वेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये दो प्रकार के दो पुरुष हैं। एक सर पुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन है। और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है। उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है। और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है। इस 21 ब्रह्मांड काल के, 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखना, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का हमने 16वां श्लोक पढ़ लिया। अब इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहना, दो भगवान हैं, दो नाशवान भगवान, दो भगवान हैं। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनके शरीर सब नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी है। अब 17वें में क्या कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष माने परमात्मा, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोकचर्य में आविश्य विभर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने भी अनुवाद में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ये है वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो। और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में, उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो भक्त श्रद्धालु जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय नंबर 7वां और नीचे आइए। ये 29वां श्लोक है, इसका यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित हैं, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से वो परिचित है। इसका अनुवाद यहाँ किया है ना। जो मेरे शरण होकर जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुणात्मा इसे स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट को, पुणात्मा इस जीव के ऊपर वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इतना दुख इसके अंदर होता है। लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुणात्मा, घबराना नहीं, आपका वृद्धावस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सत भक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें। लेकिन फिर भी वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है, लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा, ये 30 भड़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाना है, तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्धावस्था के। इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही, गॉड, उस परमात्मा से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से, कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गधा बन गए, व्हाट इज दिस। तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा है जिसके मैं जहाँ इतना सुख है, जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। अब देखिएगा, अब यहाँ हम पढ़ रहे थे ये अंतिम, ये 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं, इसका इतना सा। यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या। अब इसका उत्तर 3रे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो। अपनात्मा गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरम आविषय वर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्य पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो 8वें अध्याय के अब 3रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मां मनुसमरण ये प्रियति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब क्या इन्होंने थोड़ा सा गलत किया यहाँ से, ओम ओम
इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है, और उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सचिथि बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्मा जहाँ युद्ध करना है तो शांति कहा। इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। और युद्ध करनी है ना शांति की। अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गड़के मर गई तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय के गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है, देखिएगा। 10 दिखाते 8वें अध्याय का अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर 6 मत एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। अब 7वां दिखाते हैं आपको। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, बता, और अर्पण किए हुए मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन चित्त युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यह लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम, अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी अति परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 9वें में क्या बताया है? 9वें में ये 9वां पढ़ दिया आपने, 9वां। 8वें में ये बताया है कि जो हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान रूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहां से देखना। हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना, आपका छोड़ दिया, अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। अब सुरत और सुरत पुण्यात्माओं, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाली सुरत शब्द नहीं है, ये कान बंद कर धुन को उसने सुरत शब्द कहे थे। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं डटने देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर
अभ्यास करना है, उस पर रोकने की चेष्टा करनी है, इसमें भागन नहीं देना। अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं अभ्यास, तो वो व्यर्थ है वो सिमरन आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र जो छोड़ रहा हूं वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम नाम है। हे पार्थ, परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है देखो, जो कवियम, जैसे आपको पहले बताया है कई बार, तो यहां समझो जो कबीर देव, लेकिन डिटेल यहां नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा। जो कवियम, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है, जो कबीर देव अनादि सबके निंदता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश नित्य चेतन, आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सचिदानंद, सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 10वें में, 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बेरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरन है, प्राण संग्रही जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ है, उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अब इसका मंत्र कौन सा है, इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन, ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, यहां देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, देव परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपना तुम अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपना तुम जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है, ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा उपास्य नहीं है, वो देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंड पंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंड पंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत्, सत, तत् और सत ये सांकेतिक है। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे, न यू खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं, ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत,
चरण पैर किते खोखियो। अब क्या बताते हैं, अब ओम तो ये ब्रह्म का है, सरपुरुष का। ये तीन पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, तीन भगवान, तीन प्रभु, तीन स्वामी। और तत्व और सत्य ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ओम और तत्व वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता, दो अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत्व आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें हम नो जलना मिले या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस दो अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे और उसका प्रमाण है ये जन्म साखी भाई बाले वाली में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे वो परमेश्वर आकर सतपुरुष, इन पुण्यात्माओं से कह दिया था मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ के, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो दो अक्षर का नाम। ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से, इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाती है। और ज्यादातर ये क्रम बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी, वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था। बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो ये अच्छी आत्मा लेकिन काल का फंस गई है, तो उन्होंने रहम कराया हमारे ऊपर, लिख दिया। प्राण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में इस ओम इस दो अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए, इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। फिर बुलवा सत को सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी, जो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासिया ने पता नहीं, हुआ बाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको। ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, तीन मंत्र का। तो ये तो परमात्मा पुण्यात्मा आकी के सा गेम है यू। जैसे आकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल कर गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल कर के खिलाड़ी परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे, आज आपका हाथ लग गया यू, न तो बर्बाद कर देता ये काल। अब प्रसंग चल रहा है कि ये दो अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है, और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम है। उसके लिए तो मालिक ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की दबार ना जाई। ये तो किसी को तुम जाप करो लेकिन कि तो भनक भी ना लगने देना इसकी। और सार नाम बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं की, जो ये ओम तत् सत का जो मंत्र है इसकी त्रिविध है, तीन प्रकार से ही साधना करने का निर्देश है, यानी फाइनल फैसला है। तो ओम और तत् मिलकर ये दो अक्षर का सतनाम है। इसके सिमरण की विधि भिन्न है, श्वास उश्वास से प्राणों से, यानी इसका जाप है। और फिर तीसरा सार नाम आपको दिया जाएगा, वो आपका फिर परमात्मा से मेल कराएगा। अब जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोक्की लगाते हैं, जैसे ये नकली नाम देते हैं ओंकार सतनाम निरंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ओम नमः शिवाय हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई जाप है? जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये तो परमात्मा की महिमात्मक उपमात्मक शब्द हैं। इन चाहे सतपुरुष कह लो, चाहे अकाल मूर्त कहो, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो,
एक के बात है, उसको तो पाना है हमने। और ये रट्टा लो, अरे जल पानी नीर करते रहो, भगवान पानी मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? वो तो विधि अलग है उस जल के पानी की। ये 2 अक्षर के नाम की बोकी लाई जाएंगी जमीन में, ऐसे बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकी, फिर बोकी, फिर मिट्टी फेंकी बाहर, ऐसे तो ऐसे श्वास उश्वास की बोकी लगेंगी। अब सतनाम 2 अक्षर के मंत्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सो हम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी केवल इस एक मंत्र और इन सतनाम के दोनों मंत्रों का भी जाप तुम करते रहे, यूजलेस, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीजर, बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंच गई लेकिन जल प्राप्त नहीं हो सका। उसके लिए तो ये तो सतनाम के 2 अक्षर का काम हो गया, समझ लो। भंवर गुफा तक ये आपका रास्ता क्लियर कर देगा, लेकिन सतलोक प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद सारनाम दिया जाएगा, हैंड पंप लगाया जाएगा पंप के ऊपर, और फिर उसका भी जाप करना है, उसकी मोमेंट देना है, उसकी साधना करनी है, तब गदड़ गदड़ वो जल निकलेगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, और इससे मोक्ष होगा, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक, वो सुख सागर प्राप्त होगा। अपने आत्मा जैसे प्रसंग चला है कि सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर को रिजेक्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से। तो अक्षर पुरुष भी अक्षर पुरुष नहीं रहा। अब जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम कप्तान दे रखा है, वो कप्तान थोड़ा होता है, नाम है कप्तान उसका। तो ऐसे इनकी सतिथि बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है, और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग, 1008 है वैसे, इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं, और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना बना इनका देवताओं का, और 12 महीनों का 1 वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इससे 7 गुनी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी पृथ्वियां हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौर मंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रहण करेगा, खत्म करेगा, ग्रास लेगा। जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, ये शिव भी, ये काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु में, इसका ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एज इट इज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे।
घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में, ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोक की शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये किस अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है। यहां मर गया, वहां परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, तो 2000 यानी 30 दिन रात का फिर एक महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका एक वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, तो 12 महीनों का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की। उसका भी नाश होगा फिर। जो कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा इस काल का, और इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर माना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज। ये सत्कर्म मान। अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इस नमक की बोरी में तो सुख खोज रहा है इस काल के लोक में। वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहां मिलेगी। वहां जाने की विधि बता दी। ये तरीका है संत, पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान, और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सुधार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, या कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। नाम इनके नकली सारे। इन्हें वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियोराधा स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा। अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 5 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्मा अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। उनके इतिहास में लिखा, ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है, और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए ये गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते
वह भी दया विदाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तू संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी अन्यायी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहां फिर काल का दाव लग गया, मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कई आगे चल के इसका जाप ना कर लें। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भी मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे, इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे, ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है, जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से, श्वासा पारस भेद हमारा जो खुद जैसो उतरे पारा, तो ये पॉपुलर हुई नहीं, गरीबदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली और इससे ही निकल कर बाहर आया और यह संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं, सुख सागर किसे कहते हैं, जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सब इतने प्यारे से लगते हैं, टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, जो का त्यों खचड़ा फिर भर जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी, तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहां परमात्मा रहता है, मनुष्य दृश्य शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहां साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। नाड़ी और इस हड्ड चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहां पर, बाग बगीचे सदा बाहर, वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है मोक्ष, वहां पर बिना काम के वहां मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहां पर मोक्ष तेरा भंडार है, वो मोक्ष का, वहां कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहां तक भी देखो वहां तक जल ही जल दिखाई देता, जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, या तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली, और फिर मृत्यु यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे।
द्वादश मधुमैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। ओए होए। अभी तक सभी 10वें द्वार पर के ही गीत गा रहे हैं ऋषि। मैं ऋषियों तो लेकर ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ है। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किता कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया। उससे के गीत गा रहा है, बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहां 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा। क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र, मूल तो मंत्र हैं जाप के। मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए और बीज बोना था गेहूं बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारण का। अब दे सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा और दे ये उठ पटांग मंत्र, तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले और अधिकारी से प्राप्त हो, अनाधिकारी से काम करें। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें ब्रेन मट्टी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे। तो और ये जाना सचखंड। तो इस प्रकार ये 12 मधुमैल मठ बोरे कबीर सागर में लिखा कि 12वां द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूं भाई वहां पर। अरे ये 10वां तक घाटा जोड़ रहे, एक नकली का 11वां ठा गया, वो ढोल पीटा, मेरे जैसा ज्ञान किता नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा पट्टा किसका ज्ञान कैसा है, ये सब कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सब ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्वान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भर मत होगे जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे, वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा। मन तो पता नहीं कि क्या बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इस ज्ञान आधार से अपना काम चलाने जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था और दुर्घटना होगी, वही मर गया। अब वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा, जब थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? अमर चक्रधारी भगत। कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो छत्तीसगढ़ से हूँ मगर रहता महाराष्ट्र पुणे में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहला मैं संतोषी माता का व्रत रखता था और ऐसे जो पारंपरिक हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूजाएं होती थी, अपना गणेश पूजा और नवरात्रि, ये सभी अपने पूजा करते थे। सर जो हिंदू धर्म में
पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये सब पूजा करते हुए भी अपने को ये खाली कुछ भी लाभ नहीं होता था भगत। इतने सारे अपन पूजा करते थे मगर अपने हाथों में कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारी पूजा करने के बाद ऐसा दिखता था नहीं था कि अपने को कुछ लाभ हुआ हो अपनी ज़िंदगी। इसलिए थोड़ा सा कि पिताजी ने हमको ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा भक्ति है तो आप करके देखो। तो हम वो बार बार इग्नोर करते थे कि हाँ इस बाबा बाबा के चक्कर में पड़ेंगे और ये अपना ठीक है इतना अपना अच्छा चल रहा है। तो पिताजी फिर भी बार बार हमको प्रेशर करते थे, नहीं भाई कर लो कर लो। तो मैंने ऐसे एक बार चैलेंज कर दिया था, नहीं तुम्हारा गुरुजी चलो मुझे तो एक टाइम नहीं मिलता, 7 बजे से सुबह काम पे लगने के बाद 7 बजे तक काम करता हूँ और तुम्हारा गुरुजी क्या मुझे खाने पीने को थोड़ी ना देगा। टीवी लेने के लिए बोलते हैं, टीवी लेने के लिए क्या तुम्हारा गुरुजी पैसा देगा क्या? तो पिताजी ने भी ऐसा ही बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं देगा, अपना गुरुजी सबको देता तो तुमको भी देगा। ठीक है मैं तुम्हारे गुरुजी को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ, फिर मैं लेता हूँ यानी कि टीवी, आपका गुरुजी पैसा दिया। तो बाद में क्या हुआ भगत जी, मैंने टीवी ली। भगत जी फर्स्ट टाइम ही मेरे को, जब भी मैंने मेरे पिताजी के बोलने से मैंने वो सब किया, बाद में मुझे 3 लाख रुपए का 3 महीने में ऐसा लाभ हुआ। तब उस समय मैं जुड़ा नहीं था। बाद में मेरे दिल में ऐसे जगह बन गई, यार इतना ये कैसा क्या हो गया। तो बाद में पिताजी ने मैं बोला देखो कितना तुमको अच्छा लाभ हो गया, अभी तुम क्या करो नाम दीक्षा लो और वो भक्ति करो। तो मैं उनको झूठ मूठ का ऐसे ही बोल दिया ठीक है अपन करेंगे। बाद में मेरी शादी तय हो गई। शादी में कैसे भगत जी, छत्तीसगढ़ में मेरा शादी होना था तो मेरे शादी में 4 बकरे कटना था। 4 बकरे कटना था तो उसके जितने भी ब्लड है ना उसमें मुझे चल के हमारा जो कुल देवता है, मेरे पिताजी को तो अलग कर दिए थे समाज से, मगर जो हमारे कुल देवता है उसमें मुझे पाँव में चल के वो निशान करके मुझे कुल देवता के पास में जाना था। तो मैं मेरे चाचा लोग को बोला कि मुझे ये नहीं होने वाला है, आप लोग कुछ दूसरा रास्ता निकालो। तो सब लोग गांव वाले बोलने वाले, घर वाले बोलने नहीं ये तूने नहीं किया तो तू मर जाएगा। तो मैं बोला नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं मर जाऊंगा जिंदा हो जाऊंगा, ये मुझे मालूम नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है। सब लोग ने बोला कि पहले इसका पापा पागल है इस लाइन में जुड़ने के बाद में, अभी बेटा भी कैसा रूखा बात करता है, अभी इसके घर में कुछ तो बड़ा कलेश होने वाला है। मैंने उनको बोला जो होगा देखा जाएगा, आप लोग शादी की तैयारी करो। बाद में शादी तैयारी करने के बाद में भगत जी मैं गांव गया, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं अपना फिर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र आने के बाद में मेरे पिताजी फिर फ़ोन करने लगे कि बेटा क्या हुआ है, क्या कुछ तैयारी जाते हैं। तो पिताजी का ज़्यादा ऐसा प्रेशर होने का तो मैं बोला चलो यार इनका भी कुछ रह जाएगा मान सम्मान, चलो एक बार घूम के आते हैं। तो घूम के आने के बाद भगत जी उधर गए। बरवाला जाने के बाद में वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, मगर अपन ऐसे फॉर्मेलिटी गए थे। पिताजी हमको प्रेशर करता था और मेरी भक्तमती को भी बोला था हम नहीं उधर जुड़ने वाले, अपन खाली घूम के आ जाएंगे, इनका भी मन शांत हो जाएगा, अपन को बार बार बोलेंगे नहीं। उधर जाने के बाद भगत जी अच्छा सा लगा, मगर मन भी नहीं हुआ कि जुड़ जाते हैं। बाद में वहाँ का कुछ नियम था कि भाई संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने से पहला आपको नाम दीक्षा लेनी होती है। मैं बोला यार इतना दूर आए हैं यार, आशीर्वाद ले लेते, चलो झूठ मूठ का ना अपन नाम दीक्षा ही ले लेते, परमात्मा चलो आशीर्वाद है कुछ तो अपना अच्छा कुछ हो जाए बोल के अपन जुड़ गए। चलो जुड़ जाते, देखेंगे आगे कुछ होगा देखी जाएगी। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर लाइन में लगा। माइयों की तरफ से परमात्मा आशीर्वाद देते आए, फिर हमारी तरफ से फिर परमात्मा आशीर्वाद देते गए। मुझे आशीर्वाद देने के बाद में भगत फिर माइयों की तरफ में गई आशीर्वाद देने के लिए। फिर भगत लोग पंडा हटा दिए, फिर दूसरा लाइन लगा। उस लाइन में फिर मैं ज़बरदस्ती घुस के फिर एक बार परमात्मा का आशीर्वाद लिया। बाद में मुझे अच्छा सा सुकून अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे कुछ बोझ सर से हट गए। ये दुनिया का झंझट ही ऐसा है कि उधर कहाँ मर रहे थे, इधर ही चलो ठीक ठाक है, कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ सब अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं। बाद में मैं मेरी भगतमती के पास गया कि यार चलो भाई तुम भी जुड़ जाओ, अच्छा मुझे लग रहा। फिर वो मेरे से झगड़ा करने लगी कि मैं इसी कारण तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी, तुम मुझे मालूम था तुम जुड़ने वाले हो, मुझे झूठ मूठ का लेके आ गए। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हाँ लाभ तो बहुत सारा मिला सर जी। जब हम लोग महाराष्ट्र आए, मेरी भगतमती प्रेग्नेंट थी। मेरा ये लड़का होने के बाद में भगत जी उनका एक स्तन से दूध आना बंद हो गया।
तो हमने डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने बोला बहुत खर्चा हो गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी सर, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण सब पैसा, सोना चांदी जितने भी घर थे सब खत्म हो गई थी। तो माता पिता भी ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम ब्याज से भी लेके पैसा ऐसा खर्च किए थे, लेबर लोग को पेमेंट दिए थे, तो हमारे पास कुछ भी पेमेंट नहीं था। मैं भगत मित्र को बोला, भाई अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं, अपन रोड पे आ चुके हैं, तुम परमात्मा के साथ चाहे चैलेंज करके जुड़ जाओ, चाहे कुछ भी, जो एक बार जुड़ जाओ और तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आप परमात्मा की भक्ति करना ठीक हो जाए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने भी ठीक है चलो देखते हैं, अभी तुम्हारा गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे ना, तो मैं नाम दीक्षा ले लेना, ऐसे बोले। तो सर वो जो चैलेंज परमात्मा को किए थे, उन्होंने बोला था तुम्हारे गुरुजी मुझे अच्छे कर देंगे तो मैं जुड़ जाऊंगी। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई और बोले कि गुरुजी आप मुझे कहीं ठीक कर देते हो तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। मेरी पत्नी की सीना इतनी फूलती जा रही थी क्योंकि दूध बाहर नहीं निकल पा रहा था, पूरा ब्लॉक हुआ था। इसके कारण धीरे धीरे पूरी बॉडी दूध के कारण भर गई थी, निकल भी नहीं रहा था और वो दर्द कम नहीं हो रहा था। बाद में संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज किया कि आप मुझे बिना पैसे के यदि ठीक हो जाता है तो आपके संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा ले लूँगी। तो मैं बोला ठीक है, आपके संत रामपाल जी महाराज सब ठीक करेंगे, आप पहले दीक्षा ले लो। उन्होंने अरदास लगाई, भगवान आप मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, आप हमारे ऐसा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपकी भक्ति करूँगी। तो परमात्मा की ऐसे चमत्कार हुई भगत जी, बिना दवाई के एक 15 से 20 दिनों के अंदर में वो स्वस्थ हो गई। वो फिर फूट के वहाँ से मवाद निकला, फिर धीरे धीरे उसमें हमने मेडिकल में ही जा के एक 20 रुपये का पाउडर होता है वो डाल के ऐसा उसको दवाई लगा के ठीक हो गया। डॉक्टर के पास में गया नहीं कि बड़ा ऑपरेशन का ऐसा कुछ खर्चा ही नहीं आया। फिर संत रामपाल जी महाराज के कारण मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक हो जाने के कारण उसको पूर्ण लाभ हुआ। आज वो नाम दीक्षा ले चुकी है और मस्त मेरे से अच्छी वो अभी भक्ति कर रही है। अभी हमारा वापस मैं सांगली चला गया अपनी जगह पे जहाँ पे रहता था। वहाँ जाने के बाद अपना आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब हो गया था। उसके बाद में हम गांव जाने वाले थे, मेरे पास लास्ट 500 रुपये ही बचा था। तो सर जी मेरे पास लास्ट 500 रुपये थे, तो हमने नियोजन कर लिया था कि भाई चलो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाते हैं और अपना कुछ नहीं है, इधर पूरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस हुआ, अपन उधर ही जाके कुछ तो खेती बाड़ी करेगी। सर जी वहाँ से फिर मेरे को एक फ़ोन आया, संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी, तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से उनका आदेश आया था कि परमात्मा दया करेंगे, आप लोग भगवान की भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश आया। तो भगत जी हम 500 रुपये ही मेरे पास था, गया तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपको एक 60 लाख का टेंडर आपको हम देते हैं। तो मैं कम से कम भगत जी उनको 50 बार बोला कि ये मुझे कैसे आ सकता है, मैं तो ये बिल्डिंग बनाने का काम ही नहीं करता, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप मुझे बिल्डर का काम बता रहे कि आपको हम इतना पैसा देंगे और आपको हमारा घर बना के देना पड़ेगा। तो कम से कम उसको मैं 50 फ़ोन लगाया और बाद में पूरा वेरीफाई किया कि भाई सच में ऐसा है क्या। तो बोले हाँ है। तो बोले नहीं मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं वो 500 रुपये लेके उनके पास गया। वो मुझे उसमें नाश्ता भी करना था, पेट्रोल भी डलाना था और 70 किलोमीटर जाके वापस भी आना था, मतलब 150 किलोमीटर जाना आना था। गया, सर जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की वजह से। मुझे 50,000 रुपये जगह पे एडवांस दिया। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये था लास्ट टाइम। जब मुझे 50,000 रुपये दिया तो मेरी वहाँ पे आंसू निकल गए। मैं बोला भगवान ये क्या मेरे पास इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं यहाँ का अनजान, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला, ये मुझे 50,000 कैसे दे दिए, क्या हुआ कैसे हुआ बोल के। बाद में मैं यहाँ से काम से रोते 70 किलोमीटर तक घर वापस गया, भगतमती को पैसा दिखाया। बाद में मैं बोला देखो परमात्मा ने मुझे 60 लाख का मुझे काम दिया है। भगतमती को विश्वास नहीं, मैं बोला देखो मेरे अकाउंट में पैसा है और 500 रुपये का मिठाई लेके गया था बगीचा। मेरे बच्चा था ना, मैं जब मिठाई भी इसके लिए लेने के लिए जाता था दुकान में तो मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मैं सोचता था कि मैं तेल लेके जाऊँ कि मेरे बच्चे के लिए 5 रुपये का कैडबरी लेके जाओ। इतना मेरी हालत ख़राब थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना वीकनेस हो गया था। मगर परमात्मा ने जब 50,000 रुपये दिया, रोते रोते पूरा वहाँ तक गया अपनी भगत में। मेरी भगतमती भी इतना रोने लगी, देखो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया परमात्मा कि अपन अच्छे से भक्ति करेंगे, ये दुनिया के लफड़े में नहीं पड़ते अपन।
सब जो दुनिया अपने को रखे या ना रखे, संत रामपाल जी महाराज को जिंदगी भर अपन छोड़ेंगे नहीं। जान दो दुनिया की अपन दुनिया की सुनने वाले नहीं, अपने छोकर गांव निकाला करे, चाहे दुनिया से कहीं से कुछ भी, अपन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। ये इनका जीवन दान देने का मेरे को भगत जी अभी के डेट में कम से कम 60 लाख मुझे काम मिलने के बाद भगत जी सर जी मैंने उनका पूरा काम कंप्लीट किया। कम से कम 1.5 करोड़ का अब तक काम किया उनका भी। मेरा काम अभी कम से 8 साइड मैंने फाइनल किए हैं। 3 काम मिलने के 60 लाख का टेंडर हुआ, वो फाइनल किया। बाद में मुझे 3 काम और मिला, कम से कम 40 लाख का, वो फाइनल किया। अभी कम से कम मेरा 25 लाख का काम चालू है, वो मैंने अभी पेंडिंग है, आधा अधूरा काम है। मेरा घर में रहने का नहीं तकलीफ था भगत जी, बारिश हुआ तो 10 ठिकाने से पानी नीचे गिरती थी। संत रामपाल जी की दया से अभी मेरा 4 मंजिल का घर बनाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी मैं सोल्ड 4 व्हीलर गाड़ी लिया है, जो मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं। 8 लाख की सोल्ड गाड़ी लिया है। पूरे गांव वाले बोलते कि भाई इनके पास क्या सोने का खान मिला है। मगर उनको बोलते सर जी की भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हुआ थोड़ा तकलीफ हुआ स्टार्ट में। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सर मैं लूट पिट चुका था, सिर्फ मैं लास्ट में मेरा 500 रुपये ही था। परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया की वजह से 60 लाख का मुझे काम मिला। अभी मेरे करोड़ों का बिजनेस चालू है। 4 मंजिले का घर टिका लिया हूँ। मेरे गांव आसपास, मेरे गांव में क्या सर जी, आसपास की एक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप भी घूमेंगे तो किसी का 4 मंजिल मकान नहीं है। सोल्ड मैंने गाड़ी ले ली। अभी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी भगत जी मैं अपने एरिया में टॉप में हूँ। सब बोलते कि भाई ये अच्छे लाइन में जुड़े। पहले तो हमको कोसते थे कहाँ ये अपने ज़िंदगी बर्बाद कर। अभी इस परमात्मा का भी उन लोग भी बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा है और वो भी अभी सहयोग करते हैं मेरे गांव में। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब हम गांव में रहते थे तो हमारा दारू का धंधा था, चिकन मटन का धंधा था, बकरी बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, कबूतर, ये सब चीज़ बेचते थे। हम क्या करते थे, 10 दारू की जो बोतल रहती थी उसको हम खोल के 10 का उसमें पानी डाल के उसको 15 बनाते थे और उसको सही तरीके से लेवल लगा के सब बेच देते थे। मतलब 2 नंबर का काम सब करते थे। फिर सिगरेट पीता था मैं, इतना सिगरेट पीता था कि मेरे हाथों से सिगरेट हटती नहीं थी। जब तक मेरा 2-3 पैकेट 4 पैकेट ख़त्म नहीं होता था, 12-1 बजे 2-2 3-3 बजे तक जगता था। सर हमको टेंशन आ गई थी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नियम में लिखा था तुमको यही नहीं करना, तुमको शराब नहीं बेचना, कुछ ये बकरे नहीं बेचना, बकरी नहीं काटना, ये नहीं करना। तो हमको टेंशन आया कि हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी ऐसा दया भगत जी, मेरा भी करोड़ों का बिजनेस है। सब धंधा वो गोरख धंधा छोड़ने के बाद में अभी देखो भगत जी मेरे एरिया में परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया। अभी मुझे 1 रुपये की कहीं किसी से हाथ फैलाने की किसी की गरज नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपये मांगू या 10 रुपये मांगू। परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया है। सर जी मैं परमात्मा मैं अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए ये शब्द उच्चारण करता हूँ, क्योंकि मेरा भगवान और सब कुछ मेरा संत रामपाल जी महाराज। मुझे तो पता नहीं कि कौन क्या है, मगर मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भक्त समाज को क्या संदेश दूंगा कि मेरा देखो ना सर जी, मेरा पहला कैसा था, हम लोग इतने दारू बेचते थे, सब बुरी सी बुरी धंधा करते थे, फिर भी हमको बरकत नहीं मिली। मगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में पूरी बुराई छूट गई और मेरा 500 रुपये लास्ट था। अभी परमात्मा ने उसको करोड़ों में परिवर्तन किया। ये मेरे साथ में लाभ हुआ है, चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। तो आप भी आइए परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में और अपना जीवन कल्याण कराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें